हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि हम अब अगला लेक्चर शुरू करेंगे। और इस लेक्चर में जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रिपीटेड रूट्स। अब मैं आपको बता दूं कि रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ रिपीटेड रूट, और इसका नाम हम रिपीटेड रूट ही क्यों रखे हैं, एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पार्ट। लेट्स स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं ऐसा आपसे कहता हूँ 1/x-2 एंड x+3, जाहिर से बात है इसका आप बोलोगे सर इसको सपोज करना चाहिए a/x-2 प्लस b/x+3, बराबर है। लेकिन ये हमने अब पढ़ चुके हैं, दिस वॉज द पार्ट ऑफ आवर नॉन रिपीटेड रूट। अब रिपीटेड रूट्स में क्या होता है, सबसे पहले आप ये सीखो कि रूट्स का मतलब क्या, फैक्टर्स का मतलब क्या। मान लो कि अगर मैंने लिखा x³ तो उसके 3 फैक्टर बनेंगे। पहला बनेगा x, दूसरा बनेगा x² और तीसरा बनेगा x³। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मानो कि अगर मैंने लिखा x+1 द होल स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर बनेंगे। पहला बनेगा खुद x+1 और दूसरा बनेगा x+1 द होल स्क्वायर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x-2 द होल रेज टू 4। इसमें 4 फैक्टर बनेंगे। पहला बनेगा x-2, दूसरा बनेगा x-2 का स्क्वायर, तीसरा बनेगा x-2 का क्यूब और चौथा बनेगा x-2 रेज टू 4। तो मेरे ख्याल से 3 एग्जाम्पल थे, तो आपको बराबर समझ में आ गया होगा कि रिपीटेड रूट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे सिलेबस में जहाँ तक कि मुझे पता है कि मोस्ट टू मोस्ट स्क्वायर पार्ट आता है, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, वो ट्रिक आप समझ के रखो। ब्रैकेट्स बनाने के बाद में, कॉमन निकालने के बाद में, फैक्टराइज करने के बाद में, अगर आपको कॉमन में x² मिले एक और किसी ब्रैकेट का स्क्वायर मिले, याद रखो आपको या तो x का स्क्वायर मिले या किसी ब्रैकेट का होल स्क्वायर मिले, तब वो समझ लेना उसका कैटेगरी है रिपीटेड रूट्स। इज दैट क्लियर? एक सिंपल एग्जांपल के तौर में स्टार्ट करता हूँ, आपको काफ़ी हद तक के समझ में इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द PF, सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन x² अपॉन x+1 into x-2 square. Let me start with the answer. x² अपॉन x+1 एंड x-2 का स्क्वायर। मेरी बात को बराबर गौर से सुनो। एज ए स्टूडेंट सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करो कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अभी देखो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने आ गया। न्यूमरेटर में पावर है 2, मैक्स टू मैक्स पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में इधर एक पावर है 1 और इधर एक पावर है 2। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन के सम में पहला आप लोग सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो कि सम प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। उसके बाद का हम बाद में देखेंगे क्या करना है। अभी मैं सम की तरफ आगे बढ़ता हूं। लेट्स स्टार्ट द सम। आपने अब ये पहचान लिया कि कौन सा सम है, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन सम, ठीक है। अब आगे की बारी। यहां पर मैं लिखता हूं x² अपॉन x+1 x-2 का स्क्वायर। लेट x² अपॉन x+1 x-2 स्क्वायर इक्वल टू,
अब आप देख सकते हो कि एक ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, एक ब्रैकेट का क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर होने की वजह से इसका मतलब वो आ गया रिपीटेड रूट्स में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ a अपॉन एक्स प्लस वन, b अपॉन एक्स माइनस टू, और अब रिपीटेड पार्ट c अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर। कोशिश करो कि जो स्क्वायर का पार्ट है उसको हमेशा लास्ट में लिखो, c के साथ में। एक्स प्लस वन जो नॉर्मल था वो लिखे, एक्स माइनस टू का दो फैक्टर जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू का स्क्वायर। अब हम शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, सॉरी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या आएगा आप बताओ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आएगा ये डिनोमिनेटर हमेशा की तरह, तो यहाँ पर होगा एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ये क्या बना के देखा, देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू स्क्वायर ए अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू में आएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू स्क्वायर में आएगा एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा केयरफुली कैंसिल करना होगा, बहुत ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया और इधर बचा खाली एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, ए के साथ में बचा एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर। एक एक्स माइनस टू और स्क्वायर का पार्ट कैंसिल हो गया, तो बी के साथ में बचेगा एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, और पूरा का पूरा एक्स माइनस स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सी के साथ में बचा एक्स प्लस वन। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। अब जैसा कि हमेशा की तरह हम रूट्स को जीरो पुट करेंगे, तो मैं पहला इसको जीरो पुट करता हूँ। पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस वन in equation वन। this will be माइनस वन का स्क्वायर a माइनस वन माइनस टू ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस b माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस c माइनस वन इंटू प्लस वन। नाउ विल सी व्हाट विल हैपन। माइनस वन का ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर करेगा तो आंसर आएगा प्लस वन, या कैलसी से भी ट्राई कर सकते हो, और एल्जेब्रा के लिए माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाता है। फिर ए, इसका आंसर माइनस थ्री का स्क्वायर, और बी का भी ज़ीरो, साथ में सी का भी ज़ीरो, तो वन इज इक्वल टू माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, नाइन ए प्लस दिस एंड दिस कंप्लीट ज़ीरो, देयरफॉर आई कैन से वन इज इक्वल टू नाइन ए, नाइन नीचे आ जाएगा, एंड देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू वन अपॉन नाइन। मैं जानता हूँ आप लोग को ये काफ़ी हद तक लग रहा है कि सर नॉन रिपीटेड का पार्ट ही पढ़ा है जो पहले केस में हमने पढ़े थे, और अब काफ़ी हद तक के सही भी हो, क्योंकि रिपीटेड रूट्स का भी मेजर पार्ट सम का नॉन रिपीट के जैसा, ये सिर्फ लास्ट में थोड़ा ट्विस्ट है। अब ध्यान दीजिए, अगली बार मैं इस फैक्टर को जीरो पुट करूंगा एक्स माइनस टू को। आई विल पुट x minus टू इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर x इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन। अब मुझे क्या पुट करना है, टू पुट करना है इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन मेरे पास है टू, टू स्क्वायर इज इक्वल टू a टू माइनस टू स्क्वायर प्लस b टू प्लस वन, टू माइनस टू प्लस c 2 plus 1. Now see here, this will be 4
इज इक्वल टू ए के साथ में 0 स्क्वायर, बी के साथ में इस ब्रैकेट की वजह से 0 हो गया, और सी के साथ में बनेगा 3। तो 4 इज इक्वल टू 3c, 3 नीचे आएगा, देयरफॉर c विल बी इक्वल टू 4/3। आपका एक और ब्रैकेट पूरा हो गया। अब तीसरा फैक्टर जो है वो है x माइनस 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे ट्रिक है, जो भी होल स्क्वायर है वापस से इसको आप 0 नहीं पुट कर सकते। आई रिपीट, वापस से आप x माइनस 2 स्क्वायर को 0 नहीं पुट कर सकते। रिपीटेड में मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, पहले तो आप जो बिना स्क्वायर का ब्रैकेट है वो लिखो। हमारे केस में बिना स्क्वायर का ब्रैकेट था x माइनस 1, तो पहले हमेशा वो लिखिए। उसके बाद में ये है स्क्वायर ब्रैकेट, इसके दो फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 और x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको आप लास्ट में ही लिखो, इस तरह के स्क्वायर वाला जो है वो सबसे लास्ट में आए, ताकि आपका सम सॉल्व करना काम थोड़ा इजी हो जाए। अब आप क्या करोगे x माइनस 2 स्क्वायर के लिए, प्रीवियसली जो वैल्यू आपने सपोज किए थे दैट इज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1, इसको सपोज मत करो, उसके सिवाय जो सपोज करना है करो। मैं रिपीट करता हूँ, पहले x इक्वल टू -1, बाद में x इक्वल टू 2 सपोज किए ना, तो प्रीवियसली ये दो वैल्यूज मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको नहीं सपोज करना, इसकी जगह में जो चीज़ सपोज करो। फॉर एग्जाम्पल 0, नेगेटिव वैल्यू मत सपोज करो ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, आंसर तो राइट ही आएगा। सो आई विल पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू a 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b 0 प्लस 1 0 माइनस 2 प्लस c 0 प्लस 1। 0 इज इक्वल टू a के साथ में 4 आएगा, ये आप ट्राई कर सकते हो, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, प्लस b 1 और -2 प्लस c खाली 1। तो 0 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस 1c, ऐसा आया। आपके पास ऑलरेडी a का वैल्यू है और आपके पास ऑलरेडी c का वैल्यू भी है, तो आप वो वैल्यू पुट कर दो। 0 इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 1/9 माइनस 2b वैसा का वैसा ही, और c का वैल्यू 1 इंटू 4/3। दिस मेक्स 4/9 माइनस 2b प्लस 4/3। समझ में आया? अब ये -2b जो अननोन है वो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 4/9 प्लस 4/3। विल गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस मेक्स इट 12 प्लस 36 the whole upon 27. Therefore 2b is equal to 48/27, and b is equal to 48/27 into 1/2, cancel 24। आई होप समझ में आया है। ये 2 जो है वो यहाँ पर आके जो डिवाइड में आ जाएगा, इसके लिए मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब दिस विल बी b इज इक्वल टू 24/27, दोनों 3 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 8/9, ठीक है। और अब फाइनल आंसर x स्क्वायर होल अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/9 अपॉन x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू 8/9 अपॉन x माइनस 2 प्लस c का वैल्यू 4/3 अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर। दिस सम is of 4 marks and this was placed in the sample paper। ये आपके MSBT के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है।
सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि सम कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 9 the whole upon x minus 1 and x plus 2 the whole square. I'll go for the answers. सबसे पहला मैं लेता हूँ 9 the whole upon 9 upon x minus 1 and x plus 2 whole square. अब आप जूम करके देखो कि इसमें न्यूमरेटर में x क्या है, x है ही नहीं, तो न्यूमरेटर में डिग्री 0 और इधर 1 और 1 और 2, तो 1 प्लस 2 डिग्री 3। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आप लोग को बराबर समझ में आया है कि देखिए हर सम में मैं अभी पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि सम प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अब लेट 9 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर, जैसे कि आप देख रहे हो कॉमन निकालने के बाद में ये रेडीमेड में आपको होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये बेट का सम है, इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 2 एंड c अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x minus 1 and x plus 2 का स्क्वायर। This makes it 9 upon x minus 1 x plus 2 square into x minus 1 and x plus 2 square। a के साथ में x minus 1 and x plus 2 का स्क्वायर प्लस b के साथ में x plus 2 x minus 1 and x plus 2 का स्क्वायर और c के साथ में x plus 2 स्क्वायर में x minus 1 and x plus 2 का स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर x minus 1 कैंसिल हो गया, b के पार्ट में x प्लस 2 और उसका खाली स्क्वायर कैंसिल होगा और लास्ट में c के साथ में पूरा x प्लस 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। देयरफॉर 9 विल बी इक्वल टू a ब्रैकेट में x प्लस 2 स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और c ब्रैकेट में x माइनस 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में क्या, पहले फैक्टर को 0 पुट करो, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 पुट करना है हमें, तो 9 विल बी इक्वल टू a 1 प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 2 और c 1 माइनस 1। 9 विल बी इक्वल टू a 3 का स्क्वायर प्लस b इसके वजह से हो गया 0 और c भी हो गया 0, तो 9 इज इक्वल टू 9a, ये नीचे आएगा a इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, इट्स इज इक्वल टू 1। आई गॉट द वैल्यू ऑफ a एज 1। उसके बाद में अगला फैक्टर को 0 पुट करो x प्लस 2 को, सो पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देयरफॉर क्या होगा, 9 इज इक्वल टू a 2 प्लस माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 एंड प्लस c माइनस 2 माइनस 1, तो 9 इज इक्वल टू a, यह आपस में कैंसिल हो गया 0 स्क्वायर प्लस b, यह आपस में कैंसिल हो गया और 0, लेकिन c के साथ में क्या होगा -3, -3 एंड एज अ रिजल्ट
9 इज इक्वल टू -3a, यह -3 नीचे जाएगा, -3c आएगा। Therefore c is equal to 9 upon -3 and it gives the answer -3. I got the value of c also as -3. अब आपके पास ये फैक्टर आ गया है x-1, ये फैक्टर आ गया है x+2। लास्ट फैक्टर बचा है स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाले में जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जो प्रीवियस वैल्यूज़ है वो कंसिडर मत करो, यानी 1 कंसिडर नहीं करोगे और -2 कंसिडर नहीं करोगे, तो मैं 0 कंसिडर करता हूँ। आई कंसिडर 0, पुट x equal to 0 in equation 1. So this will make the equation as x equal to 0 मतलब 9 is equal to a 0 plus 2 का स्क्वायर प्लस b 0 minus 1 0 plus 2 and plus c 0 minus 1. So 9 will be equal to a ब्रैकेट में 2 स्क्वायर, b -1 and 2 and c साथ में -1. 9 is equal to 4a minus 2b minus 1c. इतना होने के बाद आप a और c का वैल्यू भी डाल दो ब्रैकेट रख के। सो दिस विल बी 4 into 1, -2 भी कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसा ही, एंड -1 into -3, दिस इज 9. Therefore 9 is equal to 4 minus 2b plus 3. 9 is equal to 4 plus 3 7. 7 minus 2b, फिर 2 पर लेके थोड़ा, ये 2b को इधर लाओ और इस 9 को यहाँ लाओ, तो 2b is equal to 7 minus 9, that is -2, and therefore b is equal to -2/2, that is -1. आपके पास a, b और c तीनों हैं। अभी आप उसके वैल्यूज को डाल के आंसर निकाल लो, ठीक है। सो देयरफॉर 9 upon x-1 and x+2 the whole square will be equal to 1 upon x-1, b का वैल्यू -1 है, -1 upon x+2 और c का वैल्यू है -3 upon x+2 the whole square. दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है? अभी मैं एक और सम करके बताऊंगा, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। एंड द क्वेश्चन गिवन टू यू इज क्वेश्चन नंबर 3. Solve the PF and it is given to us as 2x plus 1 upon x square x plus 1. Before I proceed, let me tell you the sum which I have done previously, 9 वाला सम जो था, ये आपको पूछा गया है 13 में। 13 में पूछा हुआ सम है, ठीक है। सो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो। और ये सम अब जो कराऊंगा, दिस सम वाज आस्क्ड इन 14 ऑल्सो एंड इन 10 ऑल्सो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सम। आंसर 2x plus 1 x स्क्वायर इंटू x plus 1। वापस से मैं सम पे ध्यान देता हूँ, और पहले ये हमेशा की तरह पता करूँगा कि ये रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। यूज अ पिंक पेन। x का मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पर x का एक पावर 2 है और एक पावर 1 है, तो 2 + 1 3। जाहिर सी बात है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, therefore it is called as a proper fraction. I hope आपको समझ में आया कि किस तरह मैंने आपको बताया कि यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। Let's start the work of solving the example. Answer. Let 2x plus 1 अपॉन x स्क्वायर एंड x plus 1। अब आप फिर देख कर बताओ कि यहाँ पे
क्या स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। ये एक्स का स्क्वायर होने की वजह से ही ये रिपीटेड में चला गया। तो मैं लिखता हूँ लेट, जैसा कि मैंने कहा था, ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स और सी अपॉन एक्स स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर वाले पार्ट को लास्ट में रखना है, मैं जानते हैं, ठीक है। तो जो रिपीटेड पार्ट है उसको मैंने पीछे रखा। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अब ये आपका बनेगा 2x प्लस वन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स, फिर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। नॉट टाइम टू कैंसल, ये पूरा कैंसल। या एक में से एक्स प्लस वन कैंसल, बी में से एक्स स्क्वायर कैंसल और सी में से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसल। तो अब जो बच गया है वो बनेगा इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए 2x प्लस वन इज इक्वल टू ए में एक्स स्क्वायर, बी में एक्स और एक्स प्लस वन और सी में बचा खाली एक्स प्लस वन। मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। अब बारी आती है ज़ीरो पुट करने की। पुट पहला फैक्टर एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए -1 का स्क्वायर प्लस बी -1, दूसरा -1 प्लस 1 और सी -1 प्लस 1। -2 प्लस 1 ए इंटू 1, इसके वजह से हो गया बी के आगे 0 और इसके वजह से हो गया सी के आगे 0। तो -1 इज इक्वल टू 1a, ये 1 नीचे आ जाएगा तो a इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। द फाइनल आंसर इज -1। अब अगला फैक्टर 0 पुट करो, मतलब डायरेक्टली पुट कर दो x इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 0 in equation 1, this will be 2, 0 plus 1 is equal to a 0 square plus b 0 into 0 plus 1 and plus c 0 plus 1. So 2 into 0 0, 0 plus 1 is 1 is equal to a भी 0 b भी 0, खाली c बचा, c into 1, therefore c is equal to 1। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन का दूसरा आंसर। और अब बचा है स्क्वायर वाला पार्ट। जैसे कि पहले डिस्कस किए थे कि हम क्या क्या नहीं पुट करना चाहते। हम ये नहीं पुट करेंगे और हम ये भी पुट नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। मतलब हम कुछ और पुट करेंगे, 0 भी नहीं आएगा, मैं तो मैं x को 1 पुट करता हूँ। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, दिस विल बी 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a 1 का स्क्वायर प्लस बी 1 और 1 प्लस 1 प्लस सी 1 प्लस 1। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 इज इक्वल टू 1a एंड बी के साथ में 1 और 2 और सी के साथ में 2 है। दिस मेक्स इट 3 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c। बट मेरे पास वैल्यूज भी है, ए की जगह में -1, 2 भी वैसा का वैसा ही और सी की जगह में 2। सो 3 इज इक्वल टू -1 2b प्लस 4। फिर स्वाइप करो, 3 प्लस 1 -4, 3 प्लस 1 -4, इट इज इक्वल टू 2b। लेट मी हैव द वैल्यूएशन वंस अगेन। यहाँ पे हमने 1 पुट किए थे तो 2 1 are 2 प्लस 1, ठीक है। फिर a की जगह में हमने 1 पुट किए, b की जगह में 1 प्लस 1 2 और c की जगह में 1 पुट किए है 2c। द वैल्यू ऑफ c इज, यू आर मेड अ स्मॉल मिस्टेक हो, इसे रिपीट करना चाहूँगा।
यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई थी। नाउ आई कंटिन्यू द सम। यहाँ पे 3 इज इक्वल टू ए का वैल्यू था -1, 2b और c का वैल्यू 1 था। सो 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2b -2 प्लस 2। सो 3 प्लस 1 -2 इट्स इक्वल टू 2b। 4 -2 it is equal to 2b। 2b is equal to 2b। 2 upon 2 is equal to b, therefore b is equal to 1। I got the answer. So my final answer will be 2x plus 1 upon x square x plus 1 is equal to 1 upon x, 1 upon -1 अपॉन x प्लस 1 और साथ में b आया 1 अपॉन x, फिर c आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज दी आंसर। अगले लेक्चर में मैं इसी के कुछ और सम्स भी रिपीट करूँगा और आप लोग को इस पर होमवर्क दूंगा। आई होप आपको आपका लेक्चर बराबर समझ में आया। कुछ क्वेरी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।